फ़िल्म इश्क लव स्टोरी फ़िल्म के साथ साथ ये कॉमेडियन फ़िल्म थी। ये फ़िल्म 1997 में रिलीज़ हुई। इस फ़िल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया। हिंदी रोमांटिक मसाला फ़िल्म थी। इसमें आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला और काजोल के साथ दिलीप ताहिल, सदाशिव अमरपुरकर और जॉनी लीवर और मोहन जोशी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का संगीतकार अनु मलिक थे। इस फिल्म का निर्देशक इंद्र कुमार ने किया और इस फिल्म को लिखा तनवीर खान ने। यानी इस फिल्म के सारे संवाद जो डायलॉग हैं वो तनवीर खान ने लिखा। पटकथा प्रफुल्ल फारिक, राजीव कौल का था। कहानी भी प्रफुल्ल फारिक और राजीव कौल ने लिखा। इस फिल्म का छायांकन किया बाबा आजमी ने। संपादित किया हुसैन ए बर्मावाला। संगीतकार जैसा कि मैंने बताया अनु मलिक और बैकग्राउंड स्कोर सुरेंद्र सोढ़ी का था। ये फिल्म इरोस इंटरनेशनल के बैनर तले बनी। 28 नवंबर 1997 को ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म की कुल समय अवधि 168 मिनट थी। ये फिल्म 11 करोड़ की लागत में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 45 करोड़ किया। यानी उस साल की 1997 की यह सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। इश्क 28 नवंबर 1997 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जिसने दुनिया भर में 500 मिलियन यूएस मिलियन से अधिक की कमाई की। उस समय वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली ये फिल्म बनी और जिसमें इसके हास्य, साउंड ट्रैक, वेशभूषा और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी कहानी और पटकथा की आलोचना भी की गई। तो कुल मिलाकर ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही, क्योंकि इस फिल्म को आपने कई बार देखे होंगे, जिसमें आप देखे होंगे कि किस प्रकार अजय देवगन और आमिर खान और जूही चावला और काजोल, एक समय ऐसा होता है कि आमिर खान और जूही चावला में हमेशा तकरार होते रहता है और बाद में वही नोक झोंक प्यार में बदल जाता है। तो इश्क जैसा नाम है वैसी कहानी थी और इसमें रोमांटिक सीन थे और कॉमेडी सीन थे और बाद में वही कॉमेडी वही हंसी मजाक प्यार की वास्तविकता में बदल जाता है। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रंजीत राय और हरबंश लाल सक्सेना धनी व्यवसायी हैं जो गरीबों के प्रति गहरी घृणा रखते हैं। रंजीत का बेटा अजय अपने बचपन के दोस्त राजा, जो एक मजदूर वर्ग का मैकेनिक है, फिर से जुड़ता है, और जबकि हरबंश की बेटी मधु काजल से गहरी दोस्ती रखती है, जो भी एक साधारण परिवार से आती है, और अपने परिवारों को मिलाने की उम्मीद में रंजीत और हरबंश धोखे से अजय और मधु के हस्ताक्षर एक विवाह प्रमाण पत्र पर प्राप्त कर लेते हैं और अजय को उल्टी में हरबंश की संपत्ति पर मधु से मिलने भेज देते हैं। काजल और राजा भी वहां जाते हैं, जिससे अजय काजल से और राजा मधु से प्यार करने लगता है। इस घटना से परेशान होकर दोनों पिता राजा और काजल को इस रिश्ते से दूर रखने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। असफल होने पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। जब बच्चों को इस बात का पता चलता है तो वो अलग होने से इनकार कर देते हैं। फिर पिता दोनों जोड़ों की पसंद से सहमत होने का नाटक करते हैं और राजू और मधु की सगाई की तैयारियों के दौरान काजल का अपहरण हो जाता है। राजा उसे बचा लेता है, लेकिन उनकी निजी बातचीत की तस्वीरें चुपके से खींच ली जाती है। बाद में इन तस्वीरों का इस्तेमाल दोनों के बीच अंतरंग संबंधों का झूठा दावा करने के लिए किया जाता है। सगाई के दौरान तस्वीरें पेश की जाती है और काजल के चाचा उनकी प्राथमिकता की झूठी गवाही देते हैं। सबूतों से आश्वस्त होकर अजय और मधु काजल और राजा से अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं।
मामला तब बिगड़ जाता है जब अजय और मधु को लगता है कि काजल राजा के बच्चे की मां बनने वाली है। वे एक दूसरे से शादी करने की योजना बनाते हैं। काजल इससे घबराकर आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन राजा उसे रोक लेता है। धोखे का सबूत देने के लिए राजा मधु पर हमला करने का नाटक करता है, जिससे अजय उसे दिलासा देता है। काजल के साथ हुई मूल घटना की तरह राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और काजल उसकी रिहाई की गुहार लगाती है। दोनों पिता इस शर्त पर सहमत होते हैं कि काजल और राजा हमेशा के लिए देश छोड़ दें। अजय और मधु की शादी के दौरान अजय के चाचा लंबोदर अजय को उस घटना के बाद मधु को दिलासा देते हुए तस्वीरें दिखाते हैं। वो बताता है कि राजा ने इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए पहले वाली स्थिति को दोहराया था। काजल के चाचा कबूल करते हैं कि उन्हें झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे। अजय और मधु अपने साथियों से सुलह कर लेते हैं और काजल और राजा को रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जो जहाज़ से जाने वाले होते हैं वे इस समय पर पहुंचकर उनसे मिल जाते हैं। अपने किए का अंजाम देखकर पिता क्षमा मांगते हैं और अपनी गलती मानते हुए उनकी असली दौलत उनके बच्चे हैं चारों फिर से मिल जाते हैं और इसके साथ इस फिल्म का समापन हो जाता है। फिल्म इश्क एक हंसी मजाक से शुरू होता है और इस फिल्म में जैसा कि ऊंच नीच की भावनाओं को दिखाया गया है कि एक अमीर कैसे गरीबों से नफरत करता है, उसे हीन भावना से देखता है। इस फिल्म में आप देखे होंगे और फिर बाद में वो सब कुछ इसमें रोमांस, नाटक और वो सामाजिकता का प्रभाव दिखाया गया है जो हमेशा से गरीबी और अमीरी की रही है। इस फिल्म में सभी पात्रों की बात करें तो आमिर खान राजा के रूप में किरदार निभाया, अजय देवगन अजय राज बने और जूही चावला मधु लाल और काजल के रूप में इनका मूल नाम ही इस फिल्म में था। जॉनी लीवर रंजीत के बहनोई अजय के मामा के रूप में काम किए। रंजीत राय के रूप में सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया और दिलीप ताहेल हरबंश लाल बने। मोहन जोशी काजल के चाचा, टिक्कू तलसानिया गोतोड़े के रूप में गायतोड़े के रूप में उन्होंने ये किरदार निभाया और अनंत महादेवन ब्रजेश लाल बने। यूनिस परवेज पारसी बाबा के रूप में किरदार निभाए। रजाक खान नवाब नादीन दिन्ना चंगेजी के रूप में काम किया। दीपक सिरके दामलिया, देवेन वर्मा बेहराम का किरदार निभाए। एसपी बलराम गुलाटी आईपीएस के रूप में घनश्याम नायक बने। श्वेता मेनन नर्तकी के रूप में किरदार निभाए। अच्युत पोतदार बैरिस्टर खोखले के रूप में। निर्देशक इंद्र कुमार ने पहले 1991 में आमिर खान और पूजा भट्ट के साथ इश्क फिल्म बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अभिनेताओं के बीच व्यक्तिगत मुद्दों के कारण यह परियोजना रद्द हो गई और बाद में बोनी कपूर ने संजय कपूर और विवेक मुशर्रफ का सुझाव दिया, लेकिन कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने राजा 1995 में बनाई। उन्होंने 1996 में खान, अजय देवगन, जूही चावला और काजोल को मुख्य भूमिकाओं में लेकर इसको फिर से बनाया। करिश्मा कपूर ने फिल्म को अस्वीकार कर दिया। जब ये फिल्म इंद्र कुमार ने करिश्मा कपूर का नाम सुझाया तो वो इनकार कर दी क्योंकि वो अजय देवगन के साथ काम नहीं करना चाहती थी, जबकि माधुरी दीक्षित ने शेड्यूल संघर्षों के कारण इससे इनकार कर दिया। अमिताभ बच्चन को मध्यांतर के बाद जोड़ों को एकजुट करने वाली भूमिका के लिए इस फिल्म को साइन किया और मतभेदों के कारण छोड़ दिया। और इस फिल्म में जो इस कुमार की यानी माधुरी दीक्षित के बिना पहली फिल्म और दिल 1990 के बाद आमिर खान के साथ उनका दूसरा सहयोग था और अजय देवगन के साथ उनका पहला। यह काजल और जूही चावला दोनों अभिनीत एकमात्र फिल्म भी थी। इसके लिए मुख्य फोटोग्राफी 1996 में शुरू हुई, जिसमें मुंबई और नासिक महाराष्ट्र सहित शूटिंग किए गए। यानी यह फिल्म नासिक और महाराष्ट्र और मुंबई यहाँ फिल्माया गया। इस फिल्म का सारा शूटिंग लिया गया। इसका साउंड ट्रैक अनु मलिक द्वारा रचित किया
यानी इस फिल्म के संगीतकार अनु मलिक थे और जिसके बोल राहत इंदौरी, जावेद अख्तर ने लिखे। यह एल्बम व्यावसायिक रूप से सफल रहा और इसकी लगभग 30 लाख यूनिट बिकी और यह 1997 का छठा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। नींद चुराई मेरी गीत ने बाद में गोलमाल अगेन और 2017 में भी इस गीत को रीमेक किया गया। और इस फिल्म में हम गायकों की बात करें तो नींद चुराई मेरी इस गीत को कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और गीतकार थे राहत इंदौरी। और हमको तुमसे प्यार है अभिजीत अनु मलिक ने गाया। देखो देखो जानम हम उदित नारायण, अलका याग्निक ने गाया। इश्क हुआ कैसे हुआ उदित नारायण ने गाया। मिस्टर लोवा लोवा आँखिया तू मिला ले उदित नारायण, अभिजीत, सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। कैसे कहूँ कैसे हो तुम कुमार सानू, विभा शर्मा ने गाया। इश्क है जब नींद न आए, जय श्री शिवराम और तू झूठा उदित नारायण, अलका याग्निक, अभिजीत भट्टाचार्य, साधना सरगम ने गाया। इस बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म रही। जैसा कि हमने कहा कि यह फिल्म 11 करोड़ की बजट में बनी और 45 करोड़ की इसने कमाई किया। इस फिल्म को हम बात करें तो इस फिल्म ने कई पुरस्कार भी जीते। तो आज हम बात कर रहे थे फिल्म इश्क की। फिल्म इश्क आपने कई बार देखी होगी। ब्लैक वाइट जब सिनेमा का दौर था आपने सिनेमा घरों में भी देखे होंगे और दूरदर्शन पर भी देखे होंगे और जब डीवीडी सीडी का समय था उस समय आपने ये फिल्म देखी होगी। और आज यूट्यूब का ज़माना है तो यूट्यूब पर भी ये आपको फिल्म मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आप जितना बार इस फिल्म को देखेंगे उतना ही आपका मन आकर्षित होता है इस फिल्म को देखने का। यही फिल्म की खासियत है। और इस फिल्म में जैसे कॉमेडी है और आमिर खान जिस प्रकार अजय देवगन के पिता का रोल करते हैं, एक वो वाला सीन कॉमेडी बहुत खूबसूरत था। तो ज़रूर देखें इस फिल्म को। नमस्कार।